সিবিআই অফিসার খোদ বলছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টির ওপর থেকে প্রেসার ক্রিয়েট করা হয়েছে ডিপার্টমেন্টের ওপর, ডিপার্টমেন্ট থেকে তার ওপর প্রেসার ক্রিয়েট করা হয়েছে। সিবিআই অফিসার খোদ বলছেন, সিবিআই অফিসার খোদ বলছেন যে তৃণমূল নেতাদেরকে বেছে বেছে অকারণে বিনা কারণে গ্রেপ্তার করার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে ওপর থেকে। সিবিআই অফিসার খোদ বলছেন, সিবিআই অফিসার খোদ বলছেন কোট আনকোট ফর্জি এভিডেন্স দিয়ে তৃণমূল নেতাদেরকে ফাঁসানোর চক্রান্ত ভারতীয় জনতা পার্টি করেছে। সিবিআই অফিসার খোদ বলছেন। নমস্কার, আপনারা দেখছেন নির্ভীক উত্তর। আপনাদের সঙ্গে আমি অনিন্দ চৌধুরী। নির্ভীক উত্তরের পর্দায় ঐতিহাসিক এপিসোড নিয়ে আজকে আপনাদের সামনে এক্সক্লুসিভ, সুপার এক্সক্লুসিভ। শেয়ার করুন এপিসোডটা, শুনে নিন। নির্ভীক উত্তরের হাতে যে বিস্ফোরক অডিও ফাঁস, সুপার এক্সপোজ, শুনে নিন গোটা অডিওটা। 6 মিনিটের অডিও আপনার গায়ে কাটা দেবে। শুনে নিন, ফিরছি বাকি এপিসোড নিয়ে। मतलब सीबीआई की तरफ से एक्चुअली क्या किया था आपके अगेंस्ट में? सीबीआई एक्चुअली 2-3 केस में मुझसे गलत डिसीजन लेना चाह रही थी, जिसमें केस बन नहीं रहा था। अब केस लिखिए ना, दो केस में लिखिएगा, केस बन नहीं रहा था। अच्छा, कहाँ पर आपको भी पता था सर कि जब आप आईओ थे नारदा केस में, तो कुछ तो ऐसा भी इंसिडेंट हुआ था जो आपको भी टाइम में भी प्रेशर था, उसी के कारण तो मेरा वहां से ट्रांसफर हुआ। उसी प्रेशर के कारण जो मैंने उन दोनों का प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया। नारदा केस का प्रेशर था आपके ऊपर? नारदा केस में गलत डिसीजन लेने का प्रेशर था हमारी तरफ से, उसी के कारण तो ये लोग ट्रांसफर किए। प्रेशर था सर, नारदा केस को लेकर प्रेशर क्या था आपके ऊपर? गलत डिसीजन लेने का, जैसे इसको परेशान करो, उसको परेशान करो, दिस दैट, आप ये नहीं कर रहे हो, आप वो नहीं कर रहे हो। भाई जो एविडेंस होगा वही ना करेगा। परेशान करने के लिए मतलब वो डेफिनेटली, मतलब किसके ऊपर परेशान करने के लिए कह रहे थे सर? टीएमसी नेताओं और कौन? अच्छा, मतलब परेशान मतलब क्या आपको बुलाने के लिए कह रहे थे कि अरेस्ट करने के लिए कह रहे थे? अरेस्ट वाला अरेस्ट करने के लिए कह, और आपने वो नहीं सुना? मैं बोला कि भाई जो एविडेंस है मैं उसके हिसाब से चलूंगा। आपको क्या लग रहा था कि आप तो इन्वेस्टिगेशन के साथ एकदम डायरेक्टली जुड़ा हुए थे सर, तो आपको क्या लग रहा था, मतलब ये आपके पास जो एविडेंस था या मैथ्यू सैमुअल की तरफ से जो एविडेंस दिया गया था उसके ऊपर बेस करके? मैथ्यू सैमुअल का एविडेंस को ही लोग रामबाण मान रहे थे, जो कि एकदम फर्जी है। फर्जी था? एकदम फर्जी है, वो कहीं टिकने वाला है नहीं। क्यों सर? पेन ड्राइव का एविडेंस कहाँ तक टिकाइएगा बताइए ना। आप किसी भी वकील से पूछ लीजिएगा। हाँ। पेन ड्राइव का एविडेंस कोर्ट में मान्य है। अच्छा, ओरिजिनल तो है नहीं। बट सर वही एविडेंस तो हाई कोर्ट में भी तो सबमिशन हुआ था सर, उसी का मद्देनजर रखते हुए तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ था। देखो, इन्वेस्टिगेशन शुरू होना अलग चीज है, शुरू करवाया जा सकता है। हाँ। लेकिन हम जो कर रहे थे वो इन्वेस्टिगेशन एंड हो रहा था ना। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हो रहा था वो। तो आपका अगर बात मैं मान लूं तो इसमें तो अगर एक ही बंदा एक्यूज होगा, उसका नाम है मैथ्यू सैमुअल। मैथ्यू सैमुअल खुद ही बर्बाद किया है एविडेंस को। कैसे सर? अपने हाथ से बर्बाद किया है। भाई लैपटॉप हो गया उसका, रिकॉर्डर हो गया, असली मोबाइल क्यों नहीं सबमिट किया हाई कोर्ट को? मैंने तो ये भी पकड़ लिया था कि तुम ओरिजिनल मोबाइल सबमिट नहीं किया। ये आपने डिपार्टमेंट को कहा था सर? अरे मेरे केस डायरी में है बाहर, तो डिपार्टमेंट वो सबमिट किया है। हाँ, जो मेरे केस डायरी में वो रिकॉर्ड है, मेरे अपने हाथ से लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में है। तो डिपार्टमेंट ने तब आपको क्या कहा सर? साइड करो इसको, ये सब देखने का जरूरत नहीं है। समझ गए? अच्छा। जो मोबाइल ऑलरेडी एप्पल कंपनी के सर्विस सेंटर के पास है उसका इस्तेमाल वो कैसे कर लिया? एप्पल कंपनी का सर्विस सेंटर बोल रहा है कि मेरे पास है उस पीरियड में, आपकी तरफ से रिकॉर्डिंग कर ली।
आपके तरफ से मतलब कोई रिटेन या कोई स्टेप जो लेने के लिए बोल रहे थे डिपार्टमेंट? हाँ, डिपार्टमेंट मैं सीधे बोलता था कि आपको जो बोलना है राइटिंग में दीजिए। राइटिंग कौन कह रहे थे सर? ऊपर से आदेश आता था, डीसीबीआई से जेडी को, जेडी से एचओबी को। मैं एचओबी को बोलता था आप राइटिंग में दिलवा दीजिए। अच्छा, हाँ, उसी वैसे तो मैं आपको हवा में नहीं कहा। आपको क्या लग रहा था? आप सुन नहीं रहे थे वो लोग के बात, इसीलिए कि आपको ट्रांसफर कर दिया था? हाँ, उसी लिए ट्रांसफर किया गया। और दिल्ली में जाके क्या हुआ सर? और उसी समय से ये लोग टिकाए हुए थे। दिल्ली में भी तो केस ऐसा था जिसमें एविडेंस था नहीं, ये लोग जबरदस्ती कोशिश कर रहे थे। चार्जशीट। मतलब आपका अगर बात मैं मान लूं सर, तो ये जो 4 मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया था नारदा केस में, वो अरेस्ट का कोई सिचुएशन ही नहीं था सर। कोई सिचुएशन ही नहीं था। जब आपके पास ऐसा एविडेंस नहीं आ रहा है कि जिसको आप कोर्ट में रख सके, तो फिर आप अरेस्ट करके कीजिएगा क्या? आप हरास कर रहे हैं एक तरीके से। सर एक बात आपको ऑनेस्टली पूछूं सर, आपने तो एसएमएच मिर्जा को भी इंटरोगेशन किया था और ज्वाइंट इंटरोगेशन मुकुल राय को लेकर भी किए थे। बीजेपी के तरफ से स्पेसिफिकली कोई प्रेशर आपके पास थ्रू डिपार्टमेंट कभी आया था सर नारदा केस को लेकर? बीजेपी डायरेक्टली हमको थोड़े बोलेगा, वो तो डायरेक्टर को बोलेगा, डायरेक्टर जेडी को बोलेगा, जेडी एचओ। मतलब आप एज ए इन्वेस्टिगेशन, हम पर प्रेशर पड़ेगा। एज ए इन्वेस्टिगेशन आप आईओ थे एज ए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आपको क्या लग रहा था? मतलब बीजेपी की तरफ से कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन आ रहा था? बिल्कुल आ रहा होगा सर। आप जब आईओ थे एक ही टाइम तो नारदा केस में शुभेंदु अधिकारी को आपने इंटरोगेशन किया था, एक वन टाइम। हाँ, तो उसके बाद आपने नोटिस देने के लिए कोई? जब से शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में गया, देखिए उसका तो सैंक्शन प्रोसिक्यूशन भी पेंडिंग है लोकसभा में। कहा नहीं आया अभी तक शुभेंदु अधिकारी का। आपके तरफ से कभी शुभेंदु अधिकारी को नोटिस करने के लिए आपने कोई कोशिश किया था? जब से शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में गया उसके लिए तो छोड़ दो। मुकुल राय बीजेपी में गया, छोड़ दो उसको। यही सब हो रहा था और क्या, नौटंकी। मेरा भी दिल भर गया था कलकत्ता, तो बात नहीं रहना है। কি শুনলেন? একজন সিবিআই অফিসার রঞ্জিত কুমার, ইনভেস্টিগেটিভ অফিসার নারদা, প্রাক্তন ইনভেস্টিগেটিভ অফিসার নারদা কেস, সেই রঞ্জিত কুমার খোদ বললেন ফর্জি এভিডেন্স। ম্যাথিউ স্যামুয়েলস ফর্জি এভিডেন্স দিয়েছে। সিবিআই এর ইনভেস্টিগেটিং অফিসার অর্থাৎ নারদা মামলার তদন্তকারী অফিসার খোদ বললেন যে ম্যাথিউ স্যামুয়েলস যেই ডিভাইস দিয়ে স্টিং অপারেশন করেছে বলে দাবি করছে, সেই সময় সেই ডিভাইসটি অ্যাপেলের সার্ভিস সেন্টারে ছিল, ম্যাথিউ স্যামুয়েলসের কাছে ছিল না। সিবিআই অফিসার রঞ্জিত কুমার, নারদা মামলার প্রাক্তন ইনভেস্টিগেটিং অফিসার, তদন্তকারী অফিসার, তিনি খোদ বললেন শুভেন্দু অধিকারীকে কিছুতেই আর নারদা মামলায় নোটিশ করতে দেয়নি ভারতীয় জনতা পার্টি। সিবিআই অফিসার রঞ্জিত কুমার খোদ বললেন, নিজে মুখে স্বীকার করলেন এবং গোটা বাংলা, গোটা ভারতবর্ষ শুনল যে রঞ্জিত কুমারকে বিনা প্রমাণে শুধুমাত্র তৃণমূল নেতাদেরকে গ্রেপ্তার করানোর জন্য চাপ দেওয়ার পরে একটা সময় যখন রঞ্জিত কুমার সেটা করাতে অরাজি হয়, তখন রঞ্জিত কুমারকে রাতারাতি ট্রান্সফার করে দেওয়া হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে, মিডিয়ার ইতিহাসে এত বড় এক্সপোজ কোন মিডিয়া আপনাকে দেখাতে পারেনি, সরাতে পারেনি। নির্ভীক উত্তর এক্সক্লুসিভ। আমরা জানি না এর পরিণতি কি হবে, আমরা জানি না। নির্ভীক উত্তরের সাংবাদিকের সঙ্গে সিবিআই অফিসার রঞ্জিত কুমার, প্রাক্তন আইও, নারদা মামলা কথোপকথন আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। এর পরিপ্রেক্ষিতে নির্ভীক উত্তর যদি রাষ্ট্রশক্তির রোশান হলে পড়ে, তাহলে আমরা গর্বিত। তার কারণ এই দেশের গণতন্ত্রটাকে বাঁচাতে আমাদেরকে হয়তো বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। শেয়ার করুন এপিসোডটা। নির্ভীক উত্তর থেকে আপনাদের সঙ্গে প্রতিদিনের মতো আমি অনিন্দ্য চৌধুরী। ধন্যবাদ।